आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12.3 का फर्स्ट। अब इसमें देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हिंदी में भी यही है कि छायांकन भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू इज इक्वल टू 24, पी आर 7 तथा ओ इज द ओ वृत्त का केंद्र है। अब देखो यहाँ पे ओ क्या है, सेंटर, मतलब क्या है, केंद्र। अब पी क्यू हमें दी हुई है 24, ठीक है। और जो ये नीचे वाली है पी आर, ये हमें कितनी दी हुई है, हमें 7। अब हमें क्या निकालना है, जो शेडेड रीजन है ये हमें निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो, जब भी सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 का, ठीक है। मतलब अर्धवृत्त के अंदर जो भी कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 का, 90 का, ठीक है। अब देखो ये हमें पता है ये क्या है, सेमी सर्कल, ठीक है। अगर हम सेमी सर्कल में से ये वाली ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा ना। तो आइए करते हैं, देखो एरिया पहले यहाँ पे लिखो, इन ट्रायंगल, ये वाला कौन सा सेमी सर्कल बन रहा है, ओ पी आर ओ, क्यू पी आर ओ इज ए सेमी सर्कल। सो जो हमारे पास क्यू पी आर एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो क्योंकि हमें सेमी सर्कल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए ना। तो रेडियस के लिए हमें ये वाली लाइन पता होनी चाहिए, तो ये वाली लाइन तो हमें पता नहीं, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगानी है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो 90 के सामने वाला होता है वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, जो इसके साथ परपेंडिकुलर और नीचे बेस। देखो हाइपोटेन्यूस स्केयर बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। अब देखो बेस हमें दिया हुआ है 7 का स्केयर, परपेंडिकुलर भी हमें पता है क्या है, 24 का स्केयर, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, 7 7 सा 49, और 24 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं 576, और ये हमारे पास दोनों ऐड करके आ जाएंगे 625। और हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है, क्यू आर। अब देखो इसको हम क्या लिख लेते हैं, क्यू आर का स्केयर। अब देखो जो यहाँ का स्केयर है उधर जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट। अब देखो हम अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इसके दो मेथड हैं। सिंपल हम फैक्टराइजेशन से करेंगे, जैसे 625 को हम फैक्टर बना लेते हैं, 5 ये आ जाएगा 125, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 एंड 1। अब हमारे पास क्या है, 5 इंटू 5, 5 एंड 5। देखो अब जो टर्म्स दो बार आ रही है उसको हम क्या लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, 5 इंटू 5। तो क्यू आर हमारी कितनी आ गई, 25, ठीक है। इतना क्वेश्चन अभी क्या निकाला है हमने, रेडियस निकालने के लिए अभी क्यू आर की लेंथ निकाल ली है। अब देखो ये हमारे पास कितनी आ गई, अब क्यू आर 25, ठीक है। अब देखो ये सेमी सर्कल है, अब सेमी सर्कल में देखो ये रेडियस, ये पूरी टोटल कितनी है 25। अगर मैं आधी सिर्फ रेडियस की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, मतलब 25/2। चलो अब निकालते हैं, एरिया
ऑफ शेडेड रीजन, वो किसकी हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, उसका हाफ पाई आर स्क्वायर बाय माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम देखो ट्रायंगल हमारी क्या बन रही थी, ऐसे, मतलब ये 90 था, ये 7, ये 24 एंड 25। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब 90 का है और बाकी सारे ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं हम। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको सोल्व करते हैं। पाई पाई होता है 22/7, 1/2 पहले ही है उसमें स्टेटमेंट में। आर हमारे पास कितनी है, 25/2, 25/2। इसको क्या माइनस करना है, ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, देखो बेस देखो हमारे पास क्या है, बेस क्या है, ये वाली चीज़ है ना बेस, ये वाली आर पी। तो आर पी कितनी है हमारे पास 7, और हाइट ये चीज़ है क्यू पी मतलब 24। यहाँ पे लिखो पहले आर पी मल्टीप्लाई क्यू पी। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, 2 से 11, तो आगे 11 इंटू 25 इंटू 25, 7 2 14, 14 2 28, हाफ 7 इंटू में 24। अब देखो इसको यहाँ से हम काट सकते हैं 12, तब ये हमारे पास कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 6 8 7 5 28 माइनस 12 7 84। अब देखो इसका एलसीएम लो, 28, 6 8 7 5 माइनस 2 3 5 2, ये मैंने क्या लिया एलसीएम। ठीक है, इसको यहाँ पे 1 लगा के फिर आप एलसीएम ले सकते हो। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 523.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर if the radius of the two concentric circle O are 7 and 14, angle AOC is equals to 40। अब देखो हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। हमारे पास शेडेड रीजन ये है, टू कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका जो सेंटर होता है वो सेम होता है, मतलब एक ही सेंटर से पहले ये सर्कल लगाया हुआ है, फिर थोड़ी सी रेडियस बढ़ाई, फिर इसी सेंटर से क्या लगाया हुआ है, सेकंड सर्कल हमारे पास लगाया हुआ है। मतलब जिसका सेंटर सेम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो, और पहले की रेडियस मतलब यहाँ से जो रेडियस है इसकी पहले वाले सर्कल की वो 7 है, और फिर टोटल जो बड़े वाली है वो कितनी है, टोटल 14 है। मतलब बड़े वाले की रेडियस 14 है, छोटे वाले की रेडियस 7 है, और जो हमें एंगल दिया हुआ है वो AOC वो कितना दिया हुआ है, 40 मतलब 40 का। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब हमें पता है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन रहा है, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, ये क्या बन रहा है, सेक्टर। और ऐसे ही हम इस वाले सर्कल को कंसीडर करें तो ये भी एक क्या है, सेक्टर। तो अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटे वाला सेक्टर माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो करो, पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन, कि हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। गिवन
रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल वो कितनी दी हुई है हमें 7, और फिर क्या है रेडियस ऑफ बिगर सर्कल की हमें कितनी दी हुई है हमारे पास 14, ठीक है। और एक हमें क्या दिया हुआ है एंगल AOC, वो कितना दिया हुआ है हमें 40, ठीक है। अब हम करते हैं इसके सोल्व। देखो कैसे करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब एरिया ऑफ बिगर सेक्टर लगाओ, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इसको R1 मान लो, माइनस सॉरी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो एंगल तो दोनों में सेम है ना 40, तो एंगल कितना आ जाएगा 40 बाय 360 पाई हमारे पास क्या है 22/7, और रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस हमारे पास बड़े वाले की है 14, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा 40/360, इसमें भी 22/7 मल्टीप्लाई 7 ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया 7 2 ज़ा 14, ये 9 0 से 0 कैंसिल कर लो, और 4 9 ज़ा 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 44 मल्टीप्लाई 14, तो आ जाएगा हमारे पास 616/9 माइनस, अब इसको 0 से 0, ये आ गया 9, ओके, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 154/9, क्योंकि 154/9। अब देखो, अब इन दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसको। देखो आप इसका एलसीएम लो 9, तो क्या आ जाएगा 616 माइनस 154, ठीक है। अब देखो इसका सोल्व करोगे 616 माइनस 154 आ जाएगा हमारे पास 462/9। इसको काटो 3 के टेबल पे, 3 1 ज़ा 3, देन 15, देन 154, 4 ज़ा पे 3 4 ज़ा 12, ओके, ये तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारे पास एरिया आ गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन।